हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार। चलो, एज प्रॉब्लम चल रहा था ना। नेक्स्ट देखो भाई। देखो, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो जल्दी से। हो गया। देखो, क्या देखो। अशोक मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज अशोक। अशोक की माँ अशोक से 3 गुना थी। ठीक है। 5 year अगो थी। 5 साल पहले, अभी नहीं थी, 5 साल पहले। देखो, जब भी मल्टीप्लाई करनी हो, जितने साल पहले बोले उतना पहले माइनस करो, और जितने साल बाद बोले उतने साल प्लस करो। 5 साल पहले 5 year अगो बोला है। 5 year अगो बोला है, 5 साल पहले। ठीक है। 5 साल पहले मदर -5, अशोक -5, मदर -5, अशोक -5। 5 साल पहले मदर -5, अशोक -5। ठीक है। -5 -5 किया। ठीक है। अब देखो, 3 गुना था अशोक से। 3 गुना था अशोक से। अशोक से 3 गुना था। ठीक है। बराबर हो गया। अशोक से 3 गुना था 5 साल पहले। दोबारा समझो। देखो, उसने बोला 5 साल पहले बोला, दोनों में 5 माइनस होगा, क्योंकि 5 साल पहले मैं भी 5 साल छोटा था, आप भी 5 साल छोटे थे, सलमान खान भी 5 साल छोटे थे, पूरी दुनिया 5 साल छोटी थी। पूरी दुनिया 5 साल छोटी थी 5 साल पहले। हमारे हिमांशु डोगरा सर भी 5 साल छोटे थे। ठीक है। तो 5 साल पहले पूरी दुनिया छोटी थी, हमारी कविता मैडम भी 5 साल छोटी थी, है ना। देखो, अब दोनों में 5 माइनस कर दिया, तो अशोक की माँ भी 5 साल छोटी थी, अशोक भी 5 साल छोटे थे, दोनों में 5 माइनस होगा, है ना। अशोक से 3 गुना बोल रखा है, 3 टाइम्स। किससे? अशोक से। अब अगर अशोक से बोला है तो अशोक के मल्टीप्लाई करो। गलती ये करते हैं, मां के 3 गुना कर देते हैं भाई। भाई, अशोक से 3 गुना बोला है तो अशोक के 3 गुना करो। ठीक है। हो गया। अब उसने बाद में क्या बोला? 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर। 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर। 5 साल बाद बोला, दोनों में 5 ऐड कर दिया। 5 साल बाद बोला, दोनों में 5 ऐड कर दिया। कितने गुना बोला उसके बाद? उसके बाद बोला ट्वाइस। ट्वाइस बोला, 2 गुने हो जाएगी। ट्वाइस बोला, 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुना कर दिया।
ठीक है। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, माइनस माइनस माइनस, m माइनस एम जीरो, m माइनस एम जीरो, माइनस फाइव माइनस 10 हो गया। 3 अशोक माइनस 2 अशोक, एक अशोक बच गया। 3 अशोक माइनस 2 अशोक, एक अशोक बच गया। 3 इंटू 5 15 बन गया, और 2 इंटू 5 10 बन गया। -15 -10 -25 हो गया। भाई 3 इंटू 5 -15, 2 इंटू 5 -10, -15 -10 -25 बन गया। -25 बन गया तो अशोक आ गया 15। अब ये मत बोलना ये 15 कहाँ से आया भाई, 25 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, 25 माइनस 15, 25 माइनस 10, 15 बच गया। ठीक है अयान, कल से करते हैं। ठीक है 15। अब किसकी उम्र पूछी थी? अशोक की। अशोक 15 साल का आ गया भाई, 15। क्लियर हुआ भाई? डन। हो गया। ये देखो, जल्दी से सोचो, सोल्व जरूर करना भाई, बैठे मत रहना। ठीक है, सोल्व जरूर करना। हो गया। देखो, हरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जॉनी। हरी जॉनी से 2 गुना है। हरी जॉनी से 2 गुना है। ठीक है, हरी जॉनी से 2 गुना है। ठीक है, उसके बाद हु इज 3 ईयर ओल्ड देन राहुल। हु इज कौन? जॉनी। जॉनी जो है 3 साल बड़ा है, मतलब जॉनी में से राहुल माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। भाई जॉनी बड़ा है राहुल से कितने साल? 3 साल, तो जॉनी में से 3 राहुल माइनस कर तो जॉनी आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी। जॉनी माइनस राहुल 3। दोबारा सुनो इस लाइन को, जॉनी राहुल से 3 साल बड़ा है। 3 साल बड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 साल है। इन दोनों का डिफरेंस 3 साल है, तो जॉनी में से राहुल माइनस कर दिया तो 3 आ जाएगा। जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दिया तो 3 दे रखा है। इफ हरी इज 5 टाइम्स ऑफ राहुल, हरी 5 गुना है राहुल से, 5 गुना है राहुल से, हरी 5 गुना है राहुल से। हाउ ओल्ड इज जॉनी, जॉनी कितने साल का है? जॉनी कितने साल का है? अब इन सबको जॉनी में बदल दो भाई। हरी 5 गुना है राहुल से। अब सबको जॉनी में कैसे बदले? किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो। भाई यहां से हरी की वैल्यू 2 जॉनी रख दो पहली इक्वेशन से, हरी इज इक्वल टू 2 जॉनी। और यहां से राहुल की वैल्यू उठा लो, राहुल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? राहुल इज इक्वल टू जॉनी माइनस 3 आ जाएगा। राहुल इस तरफ प्लस हो गया, 3 इस तरफ माइनस हो गया। राहुल इज इक्वल टू
जॉनी -3 आ जाएगी। ठीक है, डन। नरेश कुमार, क्या समझ में नहीं आया बताओ। देखो, हरी 2 गुना था जॉनी से। जॉनी और राहुल का डिफरेंस 3 साल दे रखा था। इससे मैंने क्या किया, राहुल इस तरफ ले आया, 3 इस तरफ ले आया, तो राहुल इज इक्वल टू जॉनी -3 बच गया। ठीक है। हरी 5 गुना दे रखा था भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, दे रखा है 5 गुना। तो हरी की जगह 2 जॉनी रख दिया, राहुल की जगह जॉनी -3 रख दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि 2 जॉनी इज इक्वल टू 5 जॉनी -15। 2 जॉनी इज इक्वल टू 5 जॉनी -15। ठीक है। तो 3 जॉनी बच जाएंगे भाई, जॉनी इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, ये 15 बच जाएगा। जॉनी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जॉनी 5 साल का है। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भाई। अनु कुमारी का भी सही है, निकेश का भी सही है। ठीक है, डन है भाई, क्लियर। ए बिहारी बबुआ, क्या बात कर रहे हो। वो मैथ्स में होता है, रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। रीजनिंग में आपको सोचना पड़ता है। रीजनिंग में आपको अपनी थिंकिंग पावर स्ट्रोंग करनी है, आपको चीजें रटनी नहीं है आपको। ठीक है। अयान हैदर, आपसे पढ़ने के बाद रीजनिंग में मजा आ रहा है, चलो मुझे भी पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, आ जाओ, ये क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। हरी 2 गुना है, हरी 2 गुना था जोनी से। हरी 2 गुना है तो जोनी के 2 गुना करेंगे ना। इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि किसके 2 गुना करना है। अरे बारी, हरी इज ट्वाइस, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, ट्वाइस एज ओल्ड एज जोनी, मतलब जोनी से, जिससे बोले ना उसके 3 गुना, जितना गुना करना है उतना गुना करना होता है। तो हरी 2 गुना है, बच्चे पता क्या करते हैं, हरी 2 गुना है तो जोनी 2 गुना क्यों लिखे हो। अरे मेरे भाई दीपक कुमार यादव, हरी 2 गुना है तो हरी तो है ना 2 गुना। हरी 2 गुना है मतलब इज इक्वल टू किससे, जोनी से। ये होती है इक्वेशन। आप लोग पता गलती क्या करते हो, हरी 2 गुना है तो सर 2 गुना हरी होगा है ना, 2 गुना हरी होगा किससे, जोनी से, ये होगा, आप यही बनाते होंगे। अरे भाई ये 2 गुना नहीं हुआ, ये तो हरी आधा हो गया। ठीक है, समझ में आया गलती। हरी 2 गुना है किससे, जोनी से। ठीक है, आ जाओ, डन भाई, क्लियर हो गया। करो ये क्वेश्चन।
आ जाओ। ए फादर इज 1 year more than 5 times of his son's age। उसने क्या बोला, एक पिता, फादर इज बोला है भाई, इज, तो इज बोला तो इज इक्वल टू लगा दो, इज बोला है तो इज इक्वल टू लगा दो। 5 times ऑफ सन्स एज, बेटे के 5 गुना लगा दो, और 1 year मोर बोला है, 1 year मोर मतलब एक और ऐड कर दो दोबारा। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु के 5 गुना थी। आयु के पुत्र की आयु के और से जिसके साथ लिखा उसी के मल्टीप्लाई होता है। पुत्र की आयु के 5 गुना से एक अधिक थी। ठीक है। पिता की आयु, पिता की आयु एफ होगी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु सन होगी, के 5 गुना से 5 गुना कर दिया। 1 वर्ष अधिक है, 1 वर्ष अधिक कर दिया। फादर इज इक्वल टू कर दिया 5 times ऑफ सन, सन के 5 times कर दिया। 1 year मोर, 1 साल ऐड कर दिया। ठीक है। अगला सवाल, आफ्टर 3 year बोला बच्चे, आफ्टर 3 year 3 साल बाद। अब 3 साल बाद बोला है तो सबसे पहले दोनों में 3 ऐड कर देंगे। 3 साल बाद बोला है, दोनों में 3 ऐड कर देंगे। ठीक है। आफ्टर 3 year द फादर एज वुड बी 2 year लेस देन 4 times ऑफ सन्स एज। सन की उम्र के 4 गुना से 2 साल कम है। 4 times ऑफ सन्स एज, सन की उम्र के 4 गुना से 2 साल कम है, 2 year लेस है। सन की उम्र के 4 गुना से 2 साल कम है। ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, माइनस 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 प्लस, माइनस 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 प्लस। ठीक है। एफ माइनस एफ जीरो, एफ माइनस एफ जीरो, ये -3 बचा। 5 सन माइनस 4 सन, 1 सन बचा। 5 सन माइनस 4 सन, 1 सन बचा। भाई 5 सन माइनस 4 सन, 1 सन बच गया। ये 4 × 3 -12 हो गया। देखो 4 × 3 -12 हो गया। उससे पहले ये +1 फिर भी बचा हुआ था अभी। देखो 5 सन माइनस 4 सन, 1 सन बच गया। ये +1 पहले ही बचा हुआ था, ये +1 लिख दो। ये वाला +1 लिखा मैंने। 4 × 3 -12 लिख दिया। अब ये +2 और बच गया, ये +2 और बच गया। तो सन आ जाएगा 12 में से 3 गए 9, और 9 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएंगे। 9 - 3 6 हो जाएगा। तो पिता आ जाएगा 5 × 6 +3, 5 × 30 +1 31 साल। ठीक है। रुचिका चौधरी कह रहे हैं हाउ मेनी चैप्टर हैव यू डन। हिमांशु सर, रुचिका चौधरी पूछ रही हैं कि आपने कितने चैप्टर पढ़ा दिए। अरे भाई पास्ट क्लास में देख लो कितने पढ़ा दिए यार। बच्चे पास्ट क्लास में जा करके देख लो ना, जो जो चैप्टर हो चुके हैं वो तो आपको ओल्ड वीडियोज में मिल ही जाएंगे, है भाई। वहीं पढ़िए चाबी।
हो गया भाई? हम्म। करो भाई करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो गया भाई? शक्कर के नशे करते हैं सर, क्या बोल रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर? ऐसे लोग डेली तो आते नहीं है ये। सिरसा कर के नशे करते हैं, पता नहीं। हाँ। हो गया भाई? आ जाओ। देखो, जब भी ये बोले, हम, a father tells his son, I was three times of your present age. I was three times of your present age when you were born. You were born जब भी लिखा हो, जब आपका जन्म हुआ का क्वेश्चन जब भी हो, जब आप पैदा हुए का क्वेश्चन जब भी हो, हमेशा क्या करना, एक ट्रिक याद रखना। थ्री टाइम्स दे रखा, आप फोर टाइम्स मान लेना। फोर टाइम्स दे रखा, आप फाइव टाइम्स मान लेना। फाइव टाइम्स दे रखा, आप सिक्स टाइम मान लेना। सिक्स टाइम दे रखा, आप सेवन टाइम मान लेना। टू टाइम्स दे रखा है, आप थ्री टाइम्स मान लेना। वन टाइम्स दे रखा, आप टू टाइम्स मान लेना। जब भी जन्म होने का क्वेश्चन हो, हमेशा जितने गुना बोल रखा उससे एक ज्यादा मान लेना। जितने गुना बोल रखा उससे एक ज्यादा मान लेना। ठीक है? जितने गुना बोल रखा है। ठीक भाई, है ना? यार, दोबारा देख लेना हिमांशु यादव बाद में। जितने गुना दे रखा उससे एक ज्यादा मान लेना। कहां गया? ये रहा। ठीक है? हमेशा जितने गुना दे रखा है, ये ट्रिक याद रखना। तीन गुना दे रखा है, थ्री टाइम्स दे रखा है, तीन गुना दे रखा है, अब चार गुना मान लेना। पिता जो है ना, बेटे से चार गुना है। पिता बेटे से चार गुना है। पिता बेटे से चार गुना है। ठीक है? पिता कितना दे रखा? 48। बेटा कितना हो जाएगा? 12। 12 चौक 48, 12। 4 साल पहले बोला, 4 साल पहले बोला, तो 4 साल पहले बेटा कितना हो जाएगा? 4 माइनस कर देंगे 8। भाई ऐसे एक एक चीज, वो भी दूसरी क्लास में ऐसे रिपीट करवाओगे तो फिर तो काम होगा ही नहीं यार। देखो ये क्वेश्चन था, मतलब इसमें मुझे ये समझाओ कि कौन सा, कौन से पार्ट समझ में नहीं आया। ऐसे रिपीट करवाओगे तो दोबारा, इतने प्यार से छोटे बच्चों की तरह बोल रहा हूं। देखो, पिता अपने बेटे से, पिता बोला फादर लिख दिया, बेटे से बेटा लिख दिया, 5 गुना से 5 गुना लिख दिया, 1 वर्ष अधिक है 1 वर्ष अधिक लिख दिया। पिता बेटे से 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। ठीक है? 1 वर्ष अधिक है। उसके बाद 3 साल बाद बोला, 3 साल बाद लिख दिया।
4 गुना बोला, 4 गुना कर दिया। 2 साल कम है, 2 साल कम कर दिया, हो गया। 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल। उसके बाद तो सोल्व ही किया है। उसके बाद क्या किया, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस किया है, रिपीट कर दिया भाई। जो बच्चे इस क्वेश्चन को रिपीट बोल रहे थे, अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब उस क्वेश्चन पे कई बच्चे बोल रहे हैं, मैं चाह रहा था ये बात बोलो आप, कि क्यों कर देंगे, रीजन क्या है, 3 गुना बोले तो 4 गुना कर देंगे, 4 गुना बोले तो 5 गुना कर देंगे, 5 गुना बोले तो 6 गुना कर देंगे, 6 गुना बोले तो 7 गुना कर देंगे, क्यों कर देंगे। नहीं समझ में आया कि क्यों कर देंगे। इसलिए कर देना क्योंकि मैं बोल रहा हूं नहीं, इसलिए नहीं, मैं लॉजिक दूंगा। देखो बच्चे, एक्चुअल में वो ये बोल रहा है कि जब आपका जन्म हुआ, जब बेटे का जन्म हुआ, जब बेटे का जन्म हुआ, उस वक्त 3 गुना था, अभी नहीं, उस वक्त, अभी नहीं है, उस वक्त। मान लो बेटे की एज जो है ना, बेटे की एज हमने एक्स मान ली, बेटे की एज हमने एक्स मान ली, है ना, एक्स मान ली, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। देखो, बेटे की उम्र एक्स मान ली, तो जब बेटे का जन्म हुआ ना, मतलब एक्स साल पहले की बात हो रही है, जब बेटे का जन्म हुआ तो एक्स साल पहले की बात हो रही है, एक्स साल पहले की बात हो रही है। भाई मान लो बेटा 5 साल का है, तो बेटे का जन्म कब हुआ, 5 साल पहले, पिता की उम्र कितनी हुई, f-5। मान लो बेटा 10 साल का होता, तो 10 साल पहले पिता की उम्र कितनी होती, f-10। मान लो बेटा 20 साल का होता, तो 20 साल पहले पिता की उम्र कितनी होती, f-20। मान लो बेटा 50 साल का होता, 50 साल पहले पिता की उम्र कितनी होती, f-50। मान लो बेटा 100 साल का होता, तो 100 साल पहले पिता की उम्र कितनी होती, f-100। मान लो बेटा 200 साल का होता, तो 200 साल पहले पिता कितना होता, f-200। मान लो बेटा 1 लाख साल का होता, तो 1 लाख साल पहले पिता कितना होता, एक f-1 लाख। भाई जितने साल पहले की बात हो रही है उतना ही तो माइनस करेंगे। 5 साल पहले तो f-5, 10 साल पहले तो f-10, 20 साल पहले तो f-20, 50 साल पहले तो f-50, 100 साल पहले तो f-100, 200 साल पहले तो f-200। तो x साल पहले तो f-x, एक्स साल पहले f-x, एक्स साल पहले f-x, f-x, ये पिता की उस वक्त की उम्र है जब बेटे का जन्म हुआ, ये पिता की उस वक्त की उम्र है जब बेटे का जन्म हुआ। ये प्रेजेंट एज एक्स है, उसका 3 गुना थी, तो ये यहां पर प्लस हो जाएगा, f कितना हो जाएगा, 4x। ये है रीजन, 3 गुना का 4 गुना होना, 4 गुना का 5 गुना होना, 5 गुना का 6 गुना होना, 6 गुना का 7 गुना होना, ये रीजन है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये लॉजिक है, ठीक है। ठीक है, हो गया। कर लोगे और देखते हैं। सेम ऐसा ही करो, एक बार करो।
हाँ जी अनु कुमारी, आपकी क्लास आ रही है। विनय कुमार यादव, अभी स्टार्ट नहीं होगी, टेंशन ना लो। सुमित, अभी क्लास नहीं होगी, टेंशन ना लो। मैथ की क्लास भी शुरू नहीं होने वाली है, आप टेंशन ना लो। आ जाओ। देखो, ए फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं आपके जन्म के समय उतना ही बूढ़ा था जितना वर्तमान में था। मैं आपके जन्म के समय उतना ही बूढ़ा था जितना वर्तमान में था। ठीक है, उतना ही बूढ़ा था जितना वर्तमान में था। ठीक है, जितना आप वर्तमान में है, मतलब जन्म के समय उतना बूढ़ा था जितना आप वर्तमान में है। मतलब उस वक्त जब जन्म हुआ उस वक्त में 1 गुना था। तो अभी अभी मैंने क्या बोला था, 1 गुना का 2 मान लेना, 2 का 3 मान लेना, 3 का 4 मान लेना, 4 का 5 मान लेना। तो 1 गुना दे रखा था, 2 मान लेना। तो पिता कितना हो गया प्रेजेंटली, 2 गुना। प्रेजेंटली 2 गुना। पिता कितना है, 52 साल का। तो बेटा कितना आ गया, 26। कितने साल पहले पूछा, 8 साल पहले। 8 साल पहले बेटा कितना होगा, 26 - 8। अब तो रेल बना दोगे, 18 हो गया भाई। हाँ जी नताशा, आपका कमेंट दिख रहा है। ठीक है, सबका कमेंट दिखता है यार, ऐसा थोड़ी ना कुछ बच्चों का दिखे कुछ का ना दिखे, सबका कमेंट दिखता है। अनु कुमारी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। क्लियर भाई, डन। अगले अगला क्वेश्चन देख लो। अगला सवाल देखो। कहाँ गया, हाँ। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर इज एंड इज सन इज 45। सम जो है ना वो 45 है, और प्रोडक्ट जो है वो 34 है। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले प्रोडक्ट। कितने साल पहले, 5 साल पहले F-5, और 5 साल पहले सन -5, वो कितना है, 34। अब ऐसे क्वेश्चन को, जो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन हैं कि दो लोगों का मल्टीप्लाई है, ऐसे क्वेश्चंस को इक्वेशन से सोल्व करने की बजाय, ठीक है, आप ऑप्शन से चलना, ऑप्शन से चलना। ठीक है, इक्वेशन से। सबका टोटल 45 किस में नहीं बन रहा, 39 + 6 45, 38 + 7 45, 36 + 9 45, और 34 + 11 45, सबका बन रहा है यार। टोटल सम तो सबका बन रहा है। अब 5 साल पहले प्रोडक्ट किसका 34 मल्टीप्लाई नहीं था, 5 साल पहले प्रोडक्ट किसका 34 नहीं था। ठीक है, क्यों, 5 साल पहले, ये 5 साल पहले कितना होगा, 1। ये 5 साल पहले कितना होगा, 34। सबका मल्टीप्लाई 34 हो गया। पहला ही ऑप्शन ठीक निकला। दूसरा भी बता देता हूं, ये 5 साल पहले कितना होगा, 2। ये 5 साल पहले कितना होगा, 33। 33 × 2 66, चौ मल्टीप्लाई 34 नहीं है। तीसरा भी बता देता हूं, ये 5 साल पहले कितना होगा, 4। ये 5 साल पहले कितना होगा, 31। 31 × 4 34 नहीं हुआ। तो कोई भी देख लो, एक ही आंसर आएगा। 5 साल पहले मल्टीप्लाई 34, जिसका बने वो आंसर है। ठीक है, क्लियर भाई।
कर लोगे? करो, ये बचपन में खेल खेला करते थे ना अपन, आज खेल खेलते हैं। करो भाई, जल्दी करो। हो गया? देखो, उसने क्या बोला, ए पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को वर्षों में अपनी उम्र बताने के लिए कहा, और उसका उत्तर क्या था? मेरी आयु 3 वर्ष बाद ले लो। टेक माई एज 3 ईयर हैंस। हैंस का मतलब बाद में। मेरी आयु 3 वर्ष बाद ले लो। मैंने मेरी आयु मान ली एक्स, तो उसने कहा मेरी आयु 3 वर्ष बाद ले लो। लो भाई, 3 वर्ष बाद ले लिया। ठीक है। उसके बाद उसने कहा मल्टीप्लाई इट बाय 3। इसको 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई, इसको 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दिया। बचपन में नहीं खेलते थे, सोचो मेरी उम्र, उसके में 3 ऐड कर दो, उससे 3 गुना कर दो, ये वही है। उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर अगो। फिर 3 साल पहले मेरी आयु से 3 गुना को घटाएं। मतलब 3 साल पहले मेरी आयु 3 साल पहले क्या हो गई, ये। और इसके 3 गुना को घटाएं, इसके 3 गुना को घटा दो भाई। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि जैसे जैसे शुरू में तो बोलता गया कि भाई 3 साल बाद ले लो, 3 साल बाद ले लिया, 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दिया। 3 साल पहले की उम्र 3 साल पहले की उम्र ले ली, उसके 3 गुना, उसके 3 गुना को घटा दिया। उसके बाद वो बोला यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम। आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने उम्र का हूं। बच्चा यहां इक्वेशन बनाने के बाद, पहले तो इक्वेशन गलत बनाता है, बनाने के बाद ये सोचता है यार, उसने कहा कि आपको मेरी उम्र पता चल जाएगी। अब कैसे पता चलेगी भाई उम्र? भाई मेरी उम्र पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। ये मेरी उम्र है, पता चल गई मेरे को। क्या है मेरी उम्र? मेरी उम्र है 3x, 3 × x + 3 -3 × x - 3। ये मेरी उम्र है। और मेरी उम्र कितनी है? x साल। मेरी उम्र कितनी है?
एक्स साल, उसने कहा था आपको मेरी उम्र पता चल जाएगी, हमें तो पहले ही पता है मेरी उम्र एक्स है, तो एक्स के बराबर कर दो, खत्म कहानी। 3x प्लस 9 माइनस 3x+9, 3x खत्म, x इज इक्वल टू 18, 18 साल। क्लियर है भाई? ठीक है, 18 इज द राइट आंसर। कर लोगे भाई? ठीक है, करो। हुआ भाई? जय श्याम बाबा। हो गया? देखो, उसने कहा Q इज एज मच एज यंगर देन R एज ही इज ओल्डर देन T। उसने कहा Q R से उतना ही छोटा है, Q R से उतना ही छोटा है जितना T से वह बड़ा है। उसने क्या कहा? Q R से उतना ही छोटा है जितना T से बड़ा है। ऐसे सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि Q R से उतना ही छोटा है। कितना छोटा है? Q R से उतना ही छोटा है, R माइनस क्यू कितना छोटा है? उतना ही छोटा है जितना Q T से बड़ा है। मतलब R में से Q घटा दें और Q में से T घटा दें, दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो R प्लस टी इक्वल टू 2Q बन जाएगा। ठीक है, इफ T, इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ R एंड T, ठीक है, सम जो है R और T का 50 है, ये 50 दे रखा है, देन व्हाट इज डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन R एंड Q? R और Q के बीच में कितना डिफरेंस होगा? अब एक खेल सुनना ध्यान से। देखो, उसने ये बोला कि क्यू आर से जितना छोटा है उतना क्यू टी से बड़ा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आर में से जितना क्यू गया उतना ही डिफरेंस क्यू में से टी गया। अब आर प्लस टी बन जाएगा 2Q, क्यू बन जाएगा 25। अब क्यू 25 बन गया। अब उसने पूछा
व्हाट इज डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में डिफरेंस, क्यू 25 आ गया भाई, क्यू 25 आ गया, क्यू की उम्र पूछता 25 बता देता, लेकिन आर और क्यू के बीच में डिफरेंस कितना है ये तो बता ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। कैसे नहीं बता सकता, देखो इसमें 5 ऐड कर दो 30 बन जाएगा, और इसमें 5 कम कर दो 20 बन जाएगा, तो अब डिफरेंस कितना है 5 का। चलो मैं 3 करता हूं, इसमें 3 ऐड कर दो 28 बन जाएगा, इसमें 3 माइनस कर दो 22 बन जाएगा, डिफरेंस कितना है 3 का। तब भी ये 25 है, तब भी इनका टोटल 50 है। चलो और कर लो, इसमें 7 कर दो, 10 कर दो, 20 कर दो, कुछ कर दो, इसमें 7 कर दो, मैं ऑप्शन 7 है तो 7 कर दिया, 25 में 7 ऐड कर दिया 32, और 25 में 7 माइनस कर दिए 18, इनका टोटल भी 50 है, इनका टोटल भी 50 है, इनका टोटल भी 50 है, इनका टोटल भी 50 है। भाई क्यू की उम्र से हमें आर की उम्र थोड़ी ना पता चली है, आर और क्यू का डिफरेंस थोड़ी ना पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट, डेटा अपर्याप्त है। जो ये 5 आंसर दे रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, 7 बोल रहे हैं, सब गलत है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया भाई। तो डेटा इनएडिक्वेट जाएगा, इससे हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट देख लो भाई। करो जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करता हूँ उसका आज। 6 years ago मदर एज वाज, हाँ बस तो 6 years ago मदर्स एज वाज 18 years मोर देन द सन्स एज। भाई 6 साल पहले बोला है उसने, तो 6 साल माइनस कर दो, ठीक है। द 6 years ago मदर एज वाज 18 मोर देन द सन्स एज, 18 साल ज्यादा है। अब एक बात बताऊं, 18 साल ज्यादा है मतलब डिफरेंस दे रखा है, और डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस सेम होता है, शुरुआत में ही बताई थी, डिफरेंस सेम होता है। भाई 18 साल अधिक है मतलब दोनों का डिफरेंस 18 साल है। अब दोनों का डिफरेंस 18 साल है, इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों का डिफरेंस 18 साल ज्यादा है। 6 साल पहले था, आज भी उतना ही रहेगा, और 6 साल बाद भी उतना ही रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। उसके बाद सम ऑफ दियर प्रेजेंट एज
सम कितना दे रखा है, 30 दे रखा है भाई, बन गई बात, खत्म खत्म। टू मदर इज इक्वल टू कितना बन गया है, 48। ठीक है, 6 ईयर बैक, 6 साल पहले बोला है, मदर कितना आ गया 24, 6 साल पहले 24 माइनस 6, 18। डन भाई, कर लोगे मेरे ख्याल से एज के, है भाई। ठीक है, अब एज आ भी नहीं रहा, ठीक है, तो मैथ्स में आ रहा है, तो मैथ्स वाले सर भी एज कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा और ज़्यादा आता है इसलिए ज़्यादा कराएंगे। वही होगा, लॉग आउट हो रखा है। ठीक है, देखो सीजीएल 2021 में आ रखे हैं, ये और कर लेते हैं। 22 और 23 में नहीं आए भाई, नहीं आए तो नहीं आए, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से कराऊं बताओ, है, नहीं आए भाई, है, मजाक कर रहा हूँ भाई, आए नहीं, सच बता रहा हूँ। ठीक है, बट 21 के आए हैं तो 21 के तो करा दूं। हम्म, आ जाओ, जल्दी करो। हो गया, आ जाओ। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज एल्डर सन। पिता की उम्र अपने बड़े बेटे के लिए मैं S1 मान लेता हूँ, S1 से 3 गुना है, S1 से 3 गुना है भाई, बड़े बेटे S1 मान लिया। 4 वर्षों के बाद पिता की आयु उसके छोटे बेटे के 4 गुना होगी। 4 वर्ष बाद बोला F+4, छोटा बेटा S2 मान लिया, S2+4। ठीक है, इसके 4 गुना होगी, इसके 4 गुना होगी, 4 गुना कर दिया,
इसके 4 गुना होगी, 4 गुना कर दिया। यदि बड़े पुत्र छोटे पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है, मतलब S1 माइनस S2 6 है, तो पिता की वर्तमान आयु बता दो। अब भाई पिता की वर्तमान आयु तो आ ही जाएगी भाई, S1 माइनस S2 6 है, तो सिंपल सा फंडा मैं यहां लिख देता हूं S1 माइनस S2 6। तो इसी इक्वेशन को S2 में बदल देते हैं। F इज इक्वल टू 3S1 की जगह, S1 की जगह 6 प्लस S2 बन जाएगा, 6 प्लस S2 आ जाएगा, 6 प्लस S2 आ जाएगा। एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन माइनस, F माइनस F 0, ये 4 आ गया। 4 S2 माइनस 3 S2 S2 आया, 4 S2 माइनस 3 S2 S2 आया। 4 चौक 16, 6 3 18, 4 चौक 16, 6 3 18, 16, ये 16 आया, ठीक है, प्लस का 16 आया, ये माइनस का 18 आया, प्लस का 16 माइनस का 18 माइनस 2, S2 कितना आ जाएगा 6, 6 आया S2, S2 6 आया, तो इक्वेशन में पुट कर दो, 6 6 12, 12 36, बाप आ गया 36 साल का, ठीक है, बाप आ गया 36 साल का, ठीक है। लो भाई, पिताजी आ गए 36 साल के। अब ठीक है ना, कईयों को ये बात बुरी लग सकती है, बाप आ गया 36 साल का। एक्चुअली ना हमारे हरियाणा में तो ऐसे बोलते हैं भाई, है ना, ठीक है। तो पिताजी आ गए 36 साल के, और ये कोई बुरी बात नहीं है, हर लैंग्वेज अच्छी होती है। आपकी भोजपुरी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, आपकी मैथिली लैंग्वेज कितनी अच्छी है, कोलकाता की बंगाली लैंग्वेज, कोलकाता की, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटका की कन्नड़, सारी भाषाएं अच्छी हैं। जैसे सारी भाषाएं अच्छी है, ऐसे ही इस तरफ की यूपी की और हरियाणा की हरियाणवी अच्छी है, ऐसे पंजाबी भी अच्छी है, सारी भाषाएं अच्छी हैं। जब सारी अच्छी हैं तो भाई बाप की उम्र 6 साल आ गई, ठीक है। चलो, कर लोगे भाई, इस तरीके से बाप की उम्र निकाल लोगे। चलो भाई, गुड इवनिंग रीत कौर, गुड इवनिंग भाई, ठीक है। बेज प्रॉब्लम आप कर लेना। देखो उसके बाद क्या है, जो एवरेज एज के क्वेश्चन है, रेशियो के क्वेश्चन है, वो आपके मैथ्स में आते हैं, मैथ्स में करवाए जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट।